चोरी का माल ना खरीदता। ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं। बिल्लो दे घर रिलीज किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं। मैंने एक कैमरा खुफिया लगा के, मैं तो हैरान हूँ जिस तरीके से खबर को वो मोड़ के उन्होंने पेश किया। तो मैंने कहा तो ब्लैकमेलिंग है ना। आप सोच सकते हैं ये गाना भी आपका कॉपी हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? सोनू निगम मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। नहीं पता था। कभी कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ काम करके आपको लगा हो कि मेरा दिल धक धक कर रहा है? मुच्छा वट के थे, थोड़ा थोड़ा हंसे यार, लेकिन वो मैंने जान के कहा था। गुस्सा था मुझे। नून लीग के कुछ गुंडे प्लान किए हुए थे। उन्होंने खबर ये चलाई कि अबरार को मार पड़ गई है। जो इंसान की एफिलिएशंस होती हैं वो तो रहती हैं, वो आप ज़बरदस्ती किसी के दिल से निकाल सकते हैं कोई। मैं जो दे सका पार्टी को, सॉन्ग्स, ये वो, वज़ीर आला का भी मुशीर नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कई बार बॉलीवुड वालों को एक्सपोज किया और आप लोगों को दिखाया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कौन कौन से गानों को चोरी किया है, छापा मारा है। कभी पूरे का पूरा गाना कॉपी कर लिया और कभी धुन और कभी म्यूजिक। लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर इब्रारुल हक के हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इब्रार भाई को अपने साथ बिठाकर उनको दिखाऊं कि उनके कौन कौन से गाने बॉलीवुड वालों ने चोरी किए हैं, और वो भी हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूं इब्रारुल हक से, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने सखी दिल हैं कि आपके गाने दिन ब दिन चोरी होते रहे और आपको पता तक नहीं, या फिर आपको पता था और आप बोले नहीं। चोरी का लफ्ज ना लगाएं, चलें इंस्पिरेशन कह दें। ये तो फिर आप सखी दिलों की बात ही कुछ अलग होती। आपका गाना है बिल्लो दे घर। ये आपने कब गाया था? 95 में। और आपको पता है कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, 1997 में ये चोरी हुआ। तेरा दिल ले गई कोई कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। मैंने तो ये सुना था ना ये गाना। मैं मार्केट जाता था और अपनी सेल्स वगैरह चेक करता था कि कोई, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू होता था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग एल्बम जो हिट होती थी उसको कॉपी करते थे। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था उसको लॉस होता था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे कुछ जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो उनसे कहो कि ज़रा कॉपीज़ ना करें। ठीक है। तो मैं उसके लिए निकला तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा। दिल ले गई हो कहो किधर। मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा अच्छा, इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तो अच्छा, मेरे लिए एक फनकार के लिए ना असल में इसमें कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा होता है और वो बिजनेस एस्पेक्ट को उस तरह से देखता नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक और गाना था, असा तेरी गल करनी। ये आपने कब गाया था? मुझे ईयर याद नहीं है। ये 2002 में आपने गाया था। और इसी गाने को सनी देओल की फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की। गल करनी है डैडी नाल, असी तेरी गल करनी। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। नहीं पता था? नहीं पता। ये 2006 में हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम ने। बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल। अच्छा। और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने वो बड़े दिल की बात, जो सही बात है वो सही है। वो बहुत सुरीला है। लेकिन जो पंजाबी का टेंज है ना उसमें वो नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा। Exactly. वो आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है और वो उसका अपना अंग है। हाँ, लेकिन सुरीला वो बहुत है। अच्छा, ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं इब्रार भाई, आपने इंडिया के एक अदाकार का नाम सुना होगा, इमरान हाशमी। हाँ। अगर आपको कोई कहे कि आपके गाने में हम उसको ले लेते हैं और वो सीन ज़रा चलेंगे, लेकिन आपका गाना जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होगा, तो आप क्या करेंगे? इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं वैसे, वहाँ पे और भी हैं, अगर आप उनको कंसिडर कर लें तो। लेकिन अगर आपको लगे कि वैसे इमरान हाशमी को लेना पड़े तो आप, मेरे गाने उस तरह के उतने होते नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आपका एक गाना जो 1998 में आपने रिलीज किया था, भीगा भीगा सा दिसंबर। हाँ। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। उस गाने को इमरान हाशमी की फिल्म चॉकलेट में 2005 में लिया गया। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता? नहीं। सर क्या बात। लेकिन मैंने वो गाना अलग से सुना, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया।
और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है इस तरह करके गाया हुआ। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। पर उन्होंने जिस तरह से वो मुझे लग रहा है अब कि जो गाना वो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं गुजरते गुजरते सुना है तो वो उस गाने पे फिर इमरान हाशमी ठीक है। ठीक है, जो अंदाज है उनका। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान ने इब्रार भाई के बारे में 100 बातें की हैं और इब्रार भाई ने भी कहा कि मैं तो जानता नहीं मिशी मुशी को। तो इब्रार भाई से पूछते हैं क्या वाकई आप उनको नहीं जानते? इब्रार भाई वाकई आप उनको नहीं जानते? नहीं ये बात नहीं है, वो नाम मिशी ज़रा दाएं बाएं हो रहा था और अच्छा वो मैं जुबान इधर उधर हो गई। मिशी को जानता हूँ, बल्कि बाद में मेरे किसी ने इंटरव्यू भी मुझे लिया, उन्होंने कहा इमरान भाई आपने तो उसको मुशी ही कह दिया। तो मैंने कहा यार गुस्सा भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए कोई हरज नहीं, हल्का फुल्का हल्की फुल्की मौसीकी करना में। आज से 30 साल पहले आपने उनके साथ काम किया। 30 साल कोई थोड़े होते हैं यार, भूल जाते हैं। वो मुझे भूला हुआ था कि मैंने काम किया। अच्छा, हाँ, सच में? सच में। और अच्छा ये बता दें कौन से गाने में आपने उनको कास्ट किया? नहीं मैंने किसी गाने में कास्ट नहीं किया। वो तो कह रही थी कि एक गाना है वो मुझे बाद में जीटी बताया। रोड ते ब्रेकां लगी। हसन क्या नाम है, हमारे एक एक्टर हैं बड़ा प्यारा सा ब्लू आंखों वाला, एहसन खान ने मुझे कहा कि उनके गाने में, मतलब मेरा गाना था लेकिन मूवी में वो यूज हुआ, उसमें मिशी खान थे। लेकिन वो कहती हैं कि हमने बहुत सारे शोज में इकट्ठे काम किया मैं है। उसको जानता था, उसको जानता हूँ, ठीक। लेकिन हमने बहुत सारे शोज में काम वाम कोई मुझे नहीं याद, एक आध में शायद किया होगा, ये इकट्ठे काम ज्यादा नहीं किया। लेकिन वो मैंने जान के कहा था, गुस्सा था मुझे थोड़ा सा। अच्छा वैसे आप लगते नहीं है गुस्से वाले? नहीं, अब गुस्से वाले सारे होते हैं, बंदे को गुस्सा आ भी जाता है, आ भी जाता है। मुझे कम आता है वैसे बहुत। अच्छा आपके जितने भी गाने हैं सब में कैरेक्टर्स लाजमी होते हैं, तो हम ये समझ रहे थे शायद कोई पुरानी यादें हैं बचपन की, स्कूल की, गांव की। देखो हर गाने में मैं उसको थोड़ा सा विजुअली पावरफुल बनाने के लिए कि जिस तरह जो बाबे ने बिलो दे वल तकिया मुछा वट के ते थोड़ा थोड़ा हसया ते नाले कीता खाऊं खाऊं ओदे दिल दियां टलियां वजियां नहीं बिलो तेरी टोर वेख। सो बाबे के पर्सपेक्टिव से बिलो को देखा, कभी नौजवान लड़के के पर्सपेक्टिव से देखा, कभी उड़दा जहाज खलो जाए बिलो वेख तेरे लश्कारे, चौक दे सिग्नल मुड़ मुड़ वेखण बत्तियां करन इशारे। हैं जी, तो ये एक बस अब ऐसा तो नहीं होता ना कि चौक दे सिग्नल मुड़ के देखने लग जाएं। क्या आप जो गाने लिखते थे उस पर काफी टाइम लगता था या लिखवाते थे? मुख्तलिफ गानों पे मुख्तलिफ टाइम, नाच पंजाब ने एक ही दिन में लिख दिया था सारा। अच्छा, बिल्लो देखा मेरा ख्याल है 3 साल में लिखा था, 95 में तो ये रिलीज हुआ है, 92 से ये चल रहा था। 3 साल में लिखा? हाँ, थोड़ा 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 करके, बीच में अपने काम भी कर रहा था सारा, मैं पढ़ा रहा था एचएसएन में। अच्छा, उससे पहले का ये चल रहा था, मतलब जहन में चल रहा था। तो इस तरह रंग रंग जो था ये बहुत जल्दी लिखा गया था, 2-3 दिनों में। सो मुख्तलिफ गानों मुख्तलिफ। अच्छा जो आपका गाना है आजा आनी बैजा साइकिल थे, ये सन 2000 में आपने गाया था, और आपको पता है ये गाना भी आपका कॉपी हो गया। अच्छा, हाँ, और 2001 में ये गाना कॉपी हुआ है और इसको इंडिया के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने कॉपी किया है। आजा तू बैठ जा साइकिल पे, आजा तू बैठ जा साइकिल पे। अच्छा ये कैसा गाया हमने? बस वही है कि जैसे पंजाबी पंच लाइन वही है, ये पूरा गाना वही है? वही है पूरा गाना? वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबण जो सन 2002 में इब्रार भाई ने गाया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। और उसके बाद जो कुछ हुआ सन 2022 में वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया, और मैं क्या साढ़े ख्वाब विच यार आज तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जिस नाल असी करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। इब्रार भाई आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। हाँ जी। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। नहीं मेरा नहीं ख्याल, वाकई अरे सच में वो कहते हैं मैं सो रहा था, बस ऐसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे इसका नहीं पता क्यों। लेकिन ये गाना किसी ने इंडिया में इंग्लैंड में एक
2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके ही गाने चुरा के तो उसने अपने उस पर लगाए हुए हैं। बहुत लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं समझता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना खरीद। नहीं खरीदना चाहिए है। था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले जो चोरी कर ली है या इंस्पिरेशन ले ली वो कोई बात नहीं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसके साथ चूँकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है, तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं, या कि जो आपको नहीं करना चाहिए था। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज़ हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज़ ही बिकते हैं। तो वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना, मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था, तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो, तो वो जा रहा हो, तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल करना चाहिए था। मैंने सुना था कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने? हाँ बिल्कुल किया हुआ है, और चल रहा है केस चल रहा है। हाँ, चल। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह। जीत जाएंगे? हाँ, open और अगर आप जीत जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या जुर्माना बाद देगा? में देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो मकसद ये है ना कि गाना वापस लें, और गाना नहीं गाने, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं। तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा, तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई उससे आप कैसे ले सकते हो, उसने हमें साइन करके यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं, अच्छा, झूठ बोलता है। अच्छा इब्रार भाई, आप पिछले दिनों एक कॉन्सर्ट करने गए थे यूके में, वहां पर आपके साथ कुछ हुआ? पीटीआई की वजह से था? पीटीआई के लड़कों ने, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ तो ज़ाहिर है मेरे दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो आ गए वहाँ पे, और सहाफ़ियों ने कोई शरारत करने की कोशिश की आपके साथ, शरारतन सवाल पूछना शुरू कुछ किया। ऐसा? ठीक है। पीटीआई के लड़कों ने उनको कूट दिया पकड़ के। अच्छा, कूट दिया? हाँ, ठीक है। सहाफियों को। और उन्होंने खबर ये चलाई कि अबरार को मार पड़ गई है। जी, वो मैं देख रहा था। मैं अच्छा, उसमें ना उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सहाफ़ियों ने नून लीग के कुछ गुंडे प्लान किए हुए थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ करना था वहाँ पे और ख़बर बनाने के लिए, ठीक है, और इन लोगों को पता चल गया यार पीटीआई वाले तो ये तो हमारे साथ थे सारे। तो मैं उस वक्त वो उन्होंने जिस तरह किराए के नहीं होते वहाँ पे मिलते हैं बाउंसर्स वगैरह, ठीक है, ठीक है, वो करके वो लेकर आए हुए थे। तो खैर वो मैं तो हैरान हूँ जिस तरीके से ख़बर को वो मोड़ के उन्होंने पेश किया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या से क्या हो गई। लेकिन फिर बाद में मैंने जब अगली दफ़ा गया अगले 4-5 महीने के बाद, तो मैंने एक कैमरा खुफिया लगा के, अच्छा, क्योंकि वो फिर मेरा इंटरव्यू करने आए, ठीक है, तो उसका हारून का छोटा भाई था, तो उसने कैमरा यहाँ रख के उन्हीं सहाफ़ियों को ना, तो वो लेता रहा, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे मेरे रूम में खड़े हो क्या कि आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं फ़लाना। मैंने कहा पहले तो मुझे आप ये देखें, ये बताएं आपने लास्ट टाइम जाती क्यों की? आपने कहा कि अबरार को जनाब मार पड़ गई है फ़लाँ है वो, हालांकि वो आपके साथ ही हाथापाई हुई थी ना, वो पीटीआई के जो हमारे दोस्त थे। तो कहते हैं अबरार भाई फिर खबर भी तो बनानी होती है। अच्छा, हाँ, तो वो हमारे पास कंट्रोवर्सी खुद उन्होंने बनाई। हाँ, और वो आपके पास पड़ा है? हमारे पास मौजूद। लेकिन मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा था, मैंने कहा मुझे आपसे गिला है कि आपने ऐसी खबर क्यों लगाई। तो वो कहते हैं कि इमरान भाई फिर खबर भी तो बेचनी होती है ना। अच्छा, मिशी खान ने एक और बात कही थी कि आप पार्टी छोड़ने के बाद जो है वो, सॉरी टू से, कि वो आपका दिमाग जगह पे नहीं रहा और आप ये हरकतें कर रहे हैं, ये वो। देखिए, पॉलिटिक्स से मैं साइड पर हुआ हूँ, ठीक है, मैंने ना कोई पार्टी ज्वाइन की है ना कोई छोड़ी है। जो इंसान की एफिलिएशंस होती हैं वो तो रहती हैं, वो आप ज़बरदस्ती किसी के दिल से निकाल सकते हैं? कोई मोहब्बत है, नहीं होता ना, ऑफ कोर्स है। और मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता अभी कि मैं ये ऑनेस्टली ये चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है ना जी, इधर कुछ जो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सोचते हैं, पकड़ दकड़ मार कुटाई चीज़ों से निकल के हम सब सब्र, सुकून, प्यार, मोहब्बत के साथ मुल्क के लिए सोचें और आगे बढ़ें। वो कहते हैं ना कि कभी किसी से मोहब्बत हो और उसका नाम आ जाए तो चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं।
तो आप पर भी यही कैफियत मैं देख रहा होता हूँ जब भी कभी आप खान साहब के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए 13-14 साल एफिलिएशन, उसके बाद आपका एक लीडर होता है और उसके ऊपर अच्छा वक्त नहीं होता। बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं। आप किसी फ़र्द के साथ इतना टाइम गुजारें तो आपको वो अच्छा लगने लग जाता है। नेचुरली आपकी इतनी एसोसिएशन, फिर साथ मिल के हर काम करना, दौड़ भाग। ये भला मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं था, कुछ नहीं था। ना मुझे उन्होंने कोई सेनेटर बनाया, ना उन्होंने मुझे मुशीर बनाया, वज़ीर आला का भी मुशीर नहीं बनाया, ना कुछ और। लेकिन यह है कि मैं जो दे सका पार्टी को, सॉन्ग्स, ये वो, हर वक्त पैसों से लेके हर चीज़, बिकॉज नेचुरली हमने पार्टी को बगैर कुछ लिए गया। वो कह रहे थे तो एक आपका कंट्रीब्यूशन होता है। एक पार्टी में आपने अकाउंट खुलवाया होता है जिस अकाउंट में आपकी खिदमात होती हैं, तो एकदम से वो उस अकाउंट को डोरमेंट करना जो है ना मुश्किल होता है। एक और आपका गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप सोच सकते हैं ये भी गाना भी आपका कॉपी हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज, जो कि आपको पता है बॉलीवुड की, इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ दिल ने कहा सन 2002 में कॉपी करके पेश किया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया। तो मेरे जहन में यही आ रहा है कि ये वो 2 नंबर कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कहीं। नहीं, नेवर नो। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज़ को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना पड़ेगा। सर लेना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड के पास क्या कोई अपना प्रोग्राम भी है या नहीं, अपना गाना भी है। अच्छा इब्रार भाई, इंडस्ट्री में इतना अर्सा आपने काम किया और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया, क्या कभी कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ काम करके आपको लगा हो कि मेरा दिल धक धक कर रहा है? मोस्टली तो जो मेरे सॉन्ग्स म्यूज़िक वीडियोज़ ही की है ना मैंने, तो मोस्टली तो ये लोग नई थी। एक ईमान अली थी ठीक है शुरू में, तो उनके साथ वो भी हमारा रिमोटली होता था। मतलब अपना पार्ट मैंने रिकॉर्ड करा दिया, मैं घर चला गया, उसका पार्ट उसने कर दिया। इसी तरह बाकी नाच पंजाब बना तो मेरे सेट पे मेरे शॉट्स हुए, मैंने लपेटा, मैं चला गया। बाद में वो म्यूज़िक वीडियो शूट होता रहा, उसको उन्होंने जोड़ दिया। तो मेरी तो मुलाकात ही नहीं ज़्यादा हुई ना। लेकिन ये है कि बस एक फैमिली की, आपको पता है, एक तरबियत होती है, पुश होती है, और ख़ुद भी मेरी कोई अपनी नेचर जो है थोड़ा सा मैं चीज़ों से दूर थे आप। इब्रार भाई, आपको हैरानगी हुई अपने ये गाने देखकर? हाँ, कुछ गाने तो मैंने पहली दफ़ा मुझे पता चला वाकई कि वो भी किसी ने चोरी किया या इंस्पायर हो। अब आपको कोई इस पर एक्शन आप लेंगे या? ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाने जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एन मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको, तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। हाँ, तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने उनको बेचे, चोरी किए हैं। हाँ, तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल। आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। और ये ठीक है। सारी एल्बम्स, क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज़ किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं, राइट्स नहीं है मेरे पास, स्ट्राइक। वो जिस तरह मार देते, मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने तो कहा, आपको "सब स्ट्राइक जहाँ-" आपके? मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये बेचे हुए हैं, जो कि नहीं बेचे हुए, आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। बिल्कुल। मैं कहा ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या ज़रूरत है? क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है। लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमज़ोर है, और ये ज़्यादती करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एग्जैक्टली। कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा इखलाक होना चाहिए बस, हर चीज़ में, लेन देन के मामले में भी, वैसे भी। अच्छा इखलाक आपको 100 परेशानियों से बचा लेता है। चेहरे पे स्माइल रखें। और किसी बुज़ुर्ग ने कहा था, वो मैं आपको दोहरा देता हूँ, कि अपना दर्जन जो है ना वो 12 की बजाय 14 का कर लो यार, देने के मामले में, लेने के मामले में नहीं। क्या कि 12 देने हैं ना, चलो 2 ऊपर दे दो, इससे बड़ी गुडविल जनरेट होगी।
और अल्लाह आपको बहुत रिस्क देगा। मैं जब इब्रार भाई के इधर आया हूँ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे बाकी लोगों की तरफ जाते हैं तो बड़ा एक स्टार आ रहा होता है तो एक अजीब सी उनकी ना कैफियत होती है, हाँ ऐसे ऐसे। तो इब्रार भाई की वाकई जो पर्सनालिटी है, जो इखलाक है, वो बहुत मुतासिर, और मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।